नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 7 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को किस सोल्व करवाएंगे ये देखेंगे। तो देखते हैं दिवस 1 में क्या दिया गया है। दिवस 1 में अध्याय 3 दोहरा शतक। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में 101 से 110 तक की संख्याएं क्रम से लिखिए। तो यहाँ से 101 के बाद में हमें क्रम से 110 तक संख्या लिखवानी है, जैसे 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। फिर प्रश्न नंबर 2 में 101 के बाद और 106 के ठीक पहले की संख्याएं लिखिए। तो 101 के बाद से लिखना है हमें, तो 101 के बाद में 102, 103, 104, 105 और 106 ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे चित्र में बने बंडल और तीलियों को देखकर संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये बंडल कितने का है, ये 100 का बंडल है और एक्स्ट्रा कितनी तीली दी है, ये 4 तीली दी है। तो 100 और 4 104, ऐसे ही यहाँ पर 100 और 2 100 और 2 102, फिर 100 और 3 103 और यहाँ पर कितनी तीली एक्स्ट्रा है, 5, तो हो जाएगा 100 और 5 105 और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 100 और 6 106। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान भरिए। यहाँ पर 100 और 4 मिलकर 104 होते हैं, 100 और 5 मिलकर 105 होते हैं, 100 और 3 मिलकर 103 होते हैं और 100 और 9 मिलकर 109 होते हैं। हमें यहाँ पर बच्चों से ये भरवाना है। फिर प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि 107 में 100 के कितने बंडल बनेंगे और कितनी खुली तीलियां शेष रहेगी। तो यहाँ पर 107 है, तो 107 कितने होते हैं, 100 और 100 का एक बंडल, फिर 7 एक्स्ट्रा है तो 100 का एक बंडल और 7 शेष तीलियां। आगे दिवस 2 पर आते हैं। इसमें दिया है प्रश्न नंबर 1 में 110 से 125 तक की संख्याओं को क्रम से लिखो। तो यहाँ पर हमें 110 से 125 तक की संख्याएं लिखवानी है बच्चों से। 110 के बाद 111, 112, 113, 114, 15, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125 तक पहुंचा देंगे इसको। उस संख्या को लिखिए जिसमें 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल और 5 खुली तीलियां हो। तो 100 का एक बंडल मतलब कि इसका जो सैकड़ा का अंक है वो कितना होगा, 1। फिर 10 के 2 बंडल मतलब कि दहाई के अंक कितना होगा, दहाई का अंक 2 होगा और 5 खुली तीलियां है तो इकाई के अंक में आ जाएगा 5। तो 125 बन गई हमारी संख्या। आगे तालिका पूरी करो बंडल और तीलियों के अनुसार। तो यहाँ पर बंडल और तीलियों के अनुसार हमें यहाँ पर संख्या लिखनी है। जैसे उदाहरण में दिया गया है कि 100 का एक बंडल, तो 100, 10 के 2 बंडल 20 और 4 खुली तीलियां कितनी हो जाएगी, 4, तो 124 होगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर 100 का एक बंडल दिया है, तो 100, 10 के 2 बंडल 20 और 4 खुली तीलियां 4, सेम टू सेम सवाल है तो 124 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 का एक बंडल, 10 के 4 बंडल और एक खुली तीली, तो 100, 40 और 1 141। ऐसे ही इसको करेंगे तो 100, 10 और 0 मतलब खुली तीली 0 है ही नहीं, तो 110 कर देंगे हम यहाँ पर। आगे संख्या 126 को बंडल तीली के रूप में लिखो। तो 126 को बंडल तीली के रूप में लिखना है, तो 126 में 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल, 6 खुली तीलियां। आगे 110 में खुली तीलियों की संख्या कितनी है, तो ये देखिए 110 में खुली तीलियां शेष है ही नहीं, इकाई का अंक 0 है तो यहाँ पर खुली तीलियां 0 है, ऐसा हम लिखेंगे। आगे दिवस 3 में निम्नलिखित संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखनी है हमें। तो 128 के ठीक पहले क्या आता है, 127। ऐसे ही हम बच्चों से पूछेंगे और उनसे लिखवाएंगे। 148 के पहले 147, 136 के पहले 135 और 110 के पहले 109। फिर प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है कि निम्नलिखित संख्या के ठीक बाद की संख्या लिखनी है। अब 129 के ठीक बाद क्या आता है, ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे और फिर लिखवाएंगे। 130, 133 के बाद 134, 147 के बाद 148 और 112 के बाद 113 लिखवाएंगे। आगे नीचे दी गई संख्या रेखा पर छुटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमें छुटी हुई संख्या लिखवानी है, तो कैसे लिखवाएंगे, यहाँ पर 100, फिर 110, 120 मतलब कि 10 का अंतर है तो 10 जोड़ के लिखना है। तो 120 में 10 जोड़ेंगे तो 130, फिर ऐसे 140, 150, 160, 170, 180, 190 ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 में किस संख्या में 10 के बंडल ज्यादा होंगे, तो हम देख लेते हैं। इकाई दहाई, दहाई का अंक से हमें पता चल जाएगा। इसमें दहाई के अंक 3 है तो इसके बंडल कितने बनेंगे, 10 के 3 और इसमें दहाई का अंक 4 है तो इसके 10 के बंडल होंगे 4 जो कि ज्यादा है। आगे वह संख्या लिखो जो 100 से बड़ी हो पर 115 से छोटी हो। इस संख्या को बंडल तीली से अगर बताए तो खुली तीलियां नहीं बचती। तो खुली तीलियां 100 और 115 के बीच में 110 ही ऐसा है जिसमें 0 आए लास्ट में इकाई का अंक। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। 150 से 160 के बीच की कोई 5 संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें कोई सी भी 5 संख्या लिखवानी है बच्चों से। 150 से 160 के बीच की तो 151, 153, 155, 156, 158, 159 हम लिखवा सकते हैं। आगे 100 और 51 से मिलकर बनी संख्या कौन सी है, तो 100 और 51 से मिलकर बनी संख्या 100 और 51 को जोड़ देंगे। तो 100 और 51 को जोड़ने पर हमें 151 मिले। आगे
154 में कितने सैकड़ा, कितने दहाई, कितने इकाई होंगे? तो 154 है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 5 और सैकड़ा का अंक 1 है। आगे तालिका पूरी कीजिए। तो तालिका पूरी करनी है। यहाँ पर माचिस की तिलियां दे रखी है बंडल के रूप में और यहाँ संख्या का नाम लिखना है। तो यहाँ पर 100 का 1 बंडल, 10 के 5 बंडल और खुली तिलियां कितनी है? 3 है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? 153, फिर 164, फिर 137 और यहाँ पर 148। आगे बढ़ते हैं। संख्या 167 में 100 के बंडल की संख्या कितनी होगी? तो 1, 10 के बंडल की संख्या 6 और खुली तिलियां कितनी है? 7। ऐसा हम लिखवाएंगे। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। 150 से 200 के बीच की कोई 10 संख्या लिखिए। तो हमें 150 से 200 के बीच की कोई सी भी 10 संख्या लिखवानी है बच्चों से। 151, 152, 160, 163, 170, 175, 180, 190, 185, 190 और 195 हम लिखवा सकते हैं। आगे 165 और 142 में से कौन सी संख्या छोटी है? तो यहाँ पर जिसका दहाई और इकाई का अंक देखिए 165 और 142। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा दोनों का सैकड़ा समान है। दहाई के अंक से तुलना करेंगे तो 6 और 4, तो इसमें ये बड़ा है, मतलब कि और छोटा कौन सा है? 4। तो ये संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? छोटी। 142 लिख देंगे हम यहाँ पर। आगे संख्या 150 में और कितना मिलाना होगा कि 200 बन जाए? तो संख्या 150 में 50 और मिलाने पर 200 बन जाएंगे। आगे खाली डिब्बे में सही क्रम में संख्या लिखना है हमें। 161 और 170 के बीच की जितनी भी संख्या है उनको हम लिखेंगे। जैसे 161 के बाद क्या आता है? 162, फिर 163, 164, 165, 166, 167, 168 और 169 के बाद डायरेक्ट 170। आगे दो दो बढ़ाकर संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर 2 बढ़ाकर संख्या लिखनी है। तो 168 में 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 170। 145 में 2 जोड़ने पर 147। 154 में 2 जोड़ने पर 155, 156 आ जाएंगे। ऐसे ही 172 में 2 जोड़ेंगे तो 173, 74, 174 हो जाएंगे यहाँ पर। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में 101 से 111 के ठीक बीच की कोई एक संख्या लिखनी है हमें। यहाँ पर ठीक बीच की लिखनी है। तो अब यहाँ पर 106 इसके ठीक बीच की संख्या हम यहाँ पर लिखवाएंगे बच्चों से। 110 से बड़ी और 120 से छोटी कोई 2 संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर 110 से बड़ी और 120 से छोटी कोई सी 2 संख्या 112 और 118 लिखवा सकते हैं। आगे 100, 30 और 4 इकाइयों से मिलकर बनने वाली संख्या कौन सी होगी? तो 134 होगी। आगे 125 के लिए बंडल और खुली तिलियों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 100 का बंडल है, फिर 2 10 के बंडल और 5 खुली तिलियां है। आगे आपको ये वाला प्रश्न ऐसे लिखवाना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 में किस संख्या में 10 के बंडल ज्यादा होंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं जिसका दहाई का अंक ज्यादा है उसी संख्या में 10 के बंडल ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर पहले इकाई, दहाई, दहाई का अंक 8 है और यहाँ पर इकाई, दहाई, दहाई का अंक 5 है। तो 8 बड़ा है। तो यहाँ पर 8 बंडल 10 के होंगे जो कि ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखनी है। 149 के ठीक पहले 148 और ठीक बाद में 150। ऐसे ही 137, 138, 139, 174, 175, 176, 180, 181, 182 ऐसे भी लिखवा सकते हैं हम बच्चों से। आगे संख्या रेखा पर छुटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ पर छुटी हुई संख्या 10-10 की गैप पे देखिए आप। तो 110, 100 के बाद में 110, फिर 110 के बाद में 120, फिर 130, 140, फिर 40 के बाद में 150, 160, 170, 180, 190 और 200। 1 सैकड़ा, 2 दहाई और 9 इकाई मिलकर बनी संख्या कौन सी होगी? 129। संख्या 190 में कितने सैकड़ा, कितनी दहाई और कितनी इकाई है? तो यहाँ पर 1 सैकड़ा, 9 दहाई और 0 इकाई है। 100 तीलियों वाले एक बंडल में 10-10 के कितने बंडल बनेंगे? तो 100 तीलियों में 10-10 के 10 बंडल होते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।